टीन इंडिया को दिए योगी आदित्यनाथ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं होना चाहिए, ये लोग यूपी को बांटना चाहते हैं। वहीं अखिलेश ने बकरी चोरी और बिजली चोरी के मुद्दे पर भी कहा कि जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के इंडिया गठबंधन में विदेशी फंडिंग पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान का मजाक उड़ाने वालों को सब ऐसा ही दिखता है। वहीं यमुना नदी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली और यूपी दोनों जगहों पर यमुना जी में कोई अंतर नहीं है। महाकुंभ में इंतजाम को लेकर भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए और कहा कि महाकुंभ में बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। सोमनाथ से लेकर संभल तक सत्य की यात्रा के बयान पर अखिलेश ने कहा कि संभल और सभी तीर्थ स्थलों का सच सरकार जबरन थोपना चाहती है। वहीं बुलडोजर एक्शन पर भी उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कुंभ में स्नान करने आए थे और वहीं उन्होंने ये बातें कही है। बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर चलता रहेगा, नहीं रुकेगा बुलडोजर। देखिए, बुलडोजर चले नहीं चले, सरकार कैसे बचेगी? ये बताइए, जब सरकार ही नहीं होगी तो बुलडोजर किसके पास होगा? योगी जी ने कहा है कि 2024 में इंडी गठबंधन ने विदेशी पैसों का दुष्प्रचार किया, तभी तो इतनी सीटें पा पाए। समाजवादी पार्टी ने कोई गलत प्रचार नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने, और इसीलिए आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन है। हमारा गणतंत्र मजबूत हो, संविधान का सम्मान हो, आज के दिन ये भी संकल्प लेना है। राकेश त्रिपाठी बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी, अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि बुलडोजर एक्शन पर कोई रिएक्शन आपका, उन्होंने कहा आगे तो ये सरकार ही नहीं रहेगी तो आगे एक्शन कहां होगा, यानी सरकार को खतरा है आपके? नहीं, सरकार तो 2027 तक तो कहीं किसी प्रकार से कोई संभावना नहीं है। 2027 के बाद भी फिर भारतीय जनता पार्टी पुनः जीत करके आएगी, फिर से सरकार बनाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जी अपनी राजनीति को देखें, आज कुंभ पहुंचे हैं, आज प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रयागराज में डुबकी लगाने के बाद अब जो प्रयागराज को लेकर के, कुंभ को लेकर के जो अब तक अफवाहें फैला रहे थे, जो झूठ बोल रहे थे, जो मजहबी तुष्टीकरण के लिए बार बार आध्यात्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाने का काम कर रहे थे, अब कम से कम वो उससे परहेज करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के लिए काम किया है। विशेष करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीब कल्याण नीतियों को जिस तरह से लेकर के चले, उसको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। हमें पूरा भरोसा है कि जैसे 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ करके 2022 में हमने सरकार रिपीट की थी, वैसे ही एक नया रिकॉर्ड खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार करेगी। हम 2027 में पुनः सरकार में आएंगे। शुक्रिया आपका। बीजेपी की ओर से उनकी अपनी बात, लेकिन न्यूज़ 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कौन सी खास बात कही है, आप एक बार जरा गौर से सुनिए। एक समय में मायावती जी बात करती थी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ से 80 लोकसभा के एमपी जाते हैं। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद मान लीजिए करीब 850 अगर सीट हुई तो यूपी की करीब 150 सीटें होंगी। तो क्या आपका क्या मत है कि ये बहुत बड़ा प्रदेश है? मायावती जी इसके टुकड़े करने की बात करती थी कि चार विभाजन होना चाहिए प्रदेश का, आप इसको कैसे देखते? देखिए, यूपी अपने आप में यूपी है, इसकी पोटेंशियल है ये, और मुझे लगता है यूपी को यूनाइट रह करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। और मुझे लगता है इसी में उसकी ताकत भी है, इसमें उसकी पहचान भी है, उसका सम्मान भी है। न्यूज़ 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको सुना रहे हैं, क्योंकि इसकी चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। लेकिन इस समय महाकुंभ क्षेत्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ में स्नान किया और थोड़ी देर पहले ही अखिलेश यादव ने पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी इस वक्त मौजूद थे। गंगा में स्नान करते वक्त अखिलेश यादव को चारों तरफ से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने घेर लिया था और इस दौरान अखिलेश यादव ने गंगा में स्नान करते समय सूर्य को बाकायदा अर्घ भी दिया है, जैसा कि तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं।
महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। सर योगी जी ने कहा यूपी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। अखिलेश यादव के महाकुंभ में स्नान को लेकर के बीजेपी का भी बयान सामने आया। बीजेपी ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। का क्षेत्र बहुत बड़ा है। अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए। श्री अखिलेश जी परिवार के साथ कुंभ में आए हैं। कुंभ की महिमा को देखेंगे, व्यवस्था को देखेंगे, बिना देखे जो आलोचना कर रहे थे। मुझे लगता है कुंभ की व्यवस्था देखने के बाद अगर ईमानदारी से वो कुछ बोलेंगे तो जरूर इस व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे कि ऐसी व्यवस्था, ऐसा शासन सुशासन भूतोन भविष्यति कभी देखा नहीं था। हिंदुस्तान भर से किसी पार्टी का, किसी जाति का कोई भी व्यक्ति आता है, वो यहाँ की भूरी भूरी प्रशंसा करते करते थकता नहीं है। तो जब एयरपोर्ट से श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विद्वान हैं, विदेश में पढ़ करके आए हैं, अगर वो देख के और ईमानदारी से अगर बोलेंगे तो मुझे निश्चित ही लगता है कि वो इस व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। अखिलेश यादव महाकुंभ जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, वो सभी का स्वागत है। पहले तो वो नहीं जा रहे, सभी का स्वागत है। कुछ वो अभी पहुंचेंगे, उसके बाद घाट पे भी जाएंगे, सभी का स्वागत, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है।